बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का दिन बड़ा हैपनिंग रहा पाकिस्तान क्रिकेट के में। बहुत कुछ हुआ आज के दिन। एक तो इंडिया फाइनल में पहुंच गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। और न्यूजीलैंड ने अच्छी फाइट की, तो न्यूजीलैंड के लिए कहेंगे अच्छी फाइट करने के बाद बहुत बड़ा स्कोर था 398 वॉज अ मैमथ टास्क। लेकिन न्यूजीलैंड ने कोशिश तो की। शामी वॉज ब्रिलियंट। रोहित की टीम में अय्यर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी बनाई। और विराट कोहली साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। 50 सेंचुरीज बनाना इट्स नॉट अ जोक। और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खैर, ये तो रही इंडिया की बात और वर्ल्ड कप की बात। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम। कप्तानी छोड़ गए जी। बाबर आजम की कप्तानी छोड़ना बहुत जाने इशारा करता है। बाबर को बुलाया था चेयरमैन पीसीबी ने, एमसी कमेटी के जो मैनेजिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक फॉर्मेट की कैप्टनसी आप रख लें। तो बाबर ने कहा कि मैं बात करता हूँ, आपसे मशवरा करता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। तो बाबर ने फिर छोड़ दी कप्तानी। और बाबर ने ये फैसला बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो उसके घेरा बन गया था ना, वो उससे निकलना मुश्किल था। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में कि आप कप्तान के ऊपर छुरी गिरी है वर्ल्ड कप हारने के बाद। लेकिन ये पहले भी हो चुका है। लेकिन तीसरा कप्तान है बाबर रिसेंट हिस्ट्री में जिसने अपनी कप्तानी खुद छोड़ी। यूनुस खान 2009 का वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, T20 का, कप्तानी छोड़ दी। या उसके अलावा हफीज़ 2014 में टीम ज़्यादा आगे नहीं गई थी, शायद क्वार्टर फाइनल्स खेला था, मुझे याद नहीं है ठीक। 2014 में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसके बाद हफीज़ आए थे और पीसीबी ने उनसे कहा था कि आप कप्तानी छोड़ दें। तो हफीज़ ने कप्तानी छोड़ी थी। और इसके अलावा अब ये बाबर आजम तीसरे खिलाड़ी बने। बाबर वैसे अगर कैप्टनसी का रिकॉर्ड देखें ना पाकिस्तान में कंबाइनली तमाम मैचेस का, तो उसमें बाबर का नंबर आता है 4। चौथे नंबर के कामयाब तरीन कप्तान हैं इमरान खान, मिसबाह-उल हक, वसीम अकरम। उसके बाद बाबर आजम आते हैं। बाबर की कैप्टनसी ख़राब होने की वजह क्या है? ख़राब कैप्टनसी हमने कैसे गेज की कि उसके रिज़ल्ट नहीं आए सही। वर्ल्ड कप के बाद रिज़ल्ट आया, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले तो वो नतीजा वो दे रहा था। मुझे लगता है कि ऐसी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी टीम की। टीम ने फाइनल भी खेला है इवेंट्स का और टीम जीती भी है कहीं ना कहीं। अब मैच विनिंग रेशो ज़्यादा है। अब वो उसमें एक तावील ये आ जाती है कि कमज़ोर टीमों से खेला। तो ये बाबर का काम नहीं है भाई। अगर कमज़ोर टीम से वो ज़्यादा मैचेस खेला है तो बाबर का काम थोड़ी है। जो टीम मिलती है उसको उसके खिलाफ मैच खेले उसने। हाँ, ऑस्ट्रेलिया आई पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आई पाकिस्तान, उससे हारे, लेकिन उसकी कलेक्टिव रीज़न है। अब ये वर्ल्ड कप की मिसाल अगर ले लें तो वर्ल्ड कप में आपकी जो बॉलिंग थी, टॉप बॉलिंग, वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर थी। अगर टॉप बॉलिंग आपकी विकेट्स नहीं लेगी, यानी शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ अगर विकेट्स नहीं लेंगे, तो प्रेशर तो पड़ना है ना मिडिल की बॉलिंग पे। तो मिडिल बॉलिंग पाकिस्तान की पहले ही ख़राब थी। पहले अगर थोड़ा बहुत कुछ कर भी रही थी तो वो टॉप ऑर्डर से विकेटें लेने की वजह से कर रही थी। फिर ये वजह रही। और उसके बाद फिर ओपनर्स, आपके ओपनिंग जोड़ी आपकी सेटल ही नहीं होके दी, वो परफॉर्म ही नहीं करके दिए। अगर पहले मैचेस में फ़खर जमान ने कुछ नहीं किया तो इमाम भी कुछ नहीं कर रहे थे। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक ने कुछ थोड़ा बहुत मैचेस में रन्स किए, फिर इमाम वेंट आउट ऑफ फॉर्म, फिर फ़खर वापस आए। इट वॉज टू लेट देन। तो ये सारी सूरत हाल है, उसका भी दबाव पड़ता है मिडिल ऑर्डर पे। अब बाबर आजम सबको पकड़ के तो नहीं करा सकता ना बॉलिंग। अब वो बॉलिंग जो कर रहे हैं, डेथ ओवर में जो बॉलिंग कर रहे हैं, वो बॉल कर रहे हैं लेग स्टम्प पे, फील्ड ली हुई, ऑफ स्टम्प पे। इट वाज एविडेंट कि हमारे बॉलर्स तैयार नहीं थे। अब सिलेक्शन पर भी अगर बात हो रही तो सिलेक्शन पे बात करें सिलेक्टर के साथ। आपकी टीम की अगर स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, टॉस जीत कर बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, तो वो बात करें आप टीम कोचिंग स्टाफ के साथ। आपने सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ बैठकर चेयरमैन पीसीबी और क्रिकेट बोर्ड के दूसरे हुकाम बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे थे, जो टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रही थी, मैं समझता हूँ। यहाँ तक कि आपने व्हाट्सएप चैट तक उसकी शेयर कर दी किसी के साथ, फिर उसने आपकी इजाज़त से उन्होंने वो चला दी टीवी पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने जमा होकर बाबर को ये करने पर मजबूर किया। बाबर छोड़ के चले गए। अब ले आए आप कप्तान शान मसूद को। शान मसूद कैप्टन है, बहुत अच्छा लड़का है शान, वंडरफुल गाय, वेरी रिफाइंड पर्सनैलिटी। मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं शान के साथ। लेकिन शान मसूद अगर फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस पे आए हैं टेस्ट के कैप्टन, तो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस सरफराज की कहीं ज़्यादा बेहतर है। सरफराज आई थिंक वॉज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट
इन दिस कायजम ट्रॉफ़ी जो अभी ख़त्म हुई है, और उसमें उसने काफ़ी रन्स भी किए हैं, कीपिंग भी अच्छी की है। उसकी कप्तानी में कराची की टीम जीती है कायजम ट्रॉफ़ी का टाइटल। तो सरफराज अहमद से या तो पूछा नहीं गया, अगर पूछा गया हो तो पता नहीं मुझे उसने क्या जवाब दिया, लेकिन सरफराज बेहतर चॉइस हो सकते थे शान मसूद की जगह टेस्ट मैचेस में। शाहीन अफरीदी को तो ले आए आप, ठीक है ले आए। शाहीन का अभी कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नहीं मालूम क्या होगा वर्ल्ड कप में इतनी मार लगने के बाद। शाहीन हैज़ बीन वेरी वेरी एक्सपेंसिव, शाहीन हैज़ बीन बिलो पार। शाहीन की परफॉर्मेंस बिल्कुल किसी मयार की नहीं थी इस वर्ल्ड कप में, तो उसका कॉन्फिडेंस मालूम नहीं क्या होगा। फिर उसको उसके साथ जो पेयर है हारिस रऊफ, वो टेस्ट मैच में होते हैं या नहीं होते। तो शाहीन का जो बॉलिंग पेयर है, बॉलिंग पार्टनर है, उसके ना होने से शाहीन की बॉलिंग पे क्या असर पड़ेगा, कैप्टनसी का इजाफी बोझ लेकर शाहीन क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये कहते हैं लोग कि एक्सपीरियंस है शाहीन के पास, एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है, लेकिन T20 क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आपको भी पता है। तो T20 से मिलाना परफॉर्मेंस को या कैप्टनसी के एक्सपीरियंस को, ये मुख्तलिफ बात है। अब देखना ये कि होगा क्या। अब हफीज़ डायरेक्टर आ गए, हफीज़ का आना मुझे अच्छा लगा। वजह क्योंकि हफीज़ ने रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट पे काफ़ी काम किया है। जब वो एडवाइजरी कमेटी में थे, जो टेक्निकल कमेटी बनाई थी PCB ने, उसमें थे वो, उन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पूरा बनाया हफीज़ ने, मिसबा ने, तो उनको मालूम है। और वो हफीज़ जो मेरी बात भी उनसे हुई थी, तो वो जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई ऊपर से भी पॉलिसी देने वाला हो जो सेम हो, जो सेम वेव लेंथ हो जिसकी। तो अब वो ऊपर आ गए। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को हफीज़ जितना अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है। और हफीज़ इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो आई फील कि उसका आना अच्छा होगा। लेकिन एक इसमें बात है जो मैं आखिर में बताऊँ आपको, कि ये जो ज़का अशरफ साहब की जो मैनेजिंग कमेटी है, इसका टाइम भी अब थोड़ा रह गया ना, करीब 2 माह इनके पास हैं। उसके बाद फिर चेंज अगर आ गया तो फिर क्या होगा, फिर सूरत हाल क्या होगी, क्रिकेट बोर्ड का क्या सूरत हाल होगी, ये देखने वाली बात है। बस यही बातें आपसे आज करनी थी। आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बताइए मुझे कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। खुदा हाफिज़।